नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम एक यूनिक सा टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही रेयरली किसी ने बात की होगी, और वो है सबमरीन केबल्स जो कि पूरे विश्व में डेटा लेके जा रहे हैं। अब हमारा इसमें क्या कंसर्न है, भारत का क्या कंसर्न है? भारत का कंसर्न ये है, और पूरे इनफैक्ट विश्व का कंसर्न ये है, क्योंकि 99% जो डेटा है ये इन सबमरीन केबल से ही जाता है पूरे विश्व में। इसके ऊपर पूरी इकोनॉमी आपकी जुड़ी हुई है, जो लोग किसी को पता भी नहीं लगता है। आप जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन, आप कुछ किसी से बातचीत कर रहे हैं, कहीं वेस्ट में, कहीं मिडिल ईस्ट में, कहीं साउथ ईस्ट एशिया में, ये सारे के सारे जो है ये सबमरीन केबल्स पे ही काम चल रहा है। तो अगर अगर किसी तरह से ये नष्ट हो जाएं, जो कि आपने देखा होगा कि साउथ चाइना सी में चीन जो है ये हर समय ताइवान को ये डराता रहता है कि हम तुम्हारे सबमरीन केबल्स काट देंगे, और उन्होंने काटे भी। उनके कुछ फिशिंग वेसल्स जो कि इनके मिलिशिया होते हैं, उन्होंने काटे भी, जिससे कि आपकी इकोनॉमी, आपका काम करने का तरीका, आपका डेटा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, कम से कम जब तक कि आप उसको रिपेयर नहीं करेंगे। अब भारत का संकट यह है, भारत के लिए, कि 60%, 60% जो हमारा डेटा है, या तो ये हॉर्मूज स्ट्रेट की तरफ से जाता है या रेड सी की तरफ जाता है और फिर आगे वेस्ट जाता है। और इसमें कैसे जाता है, क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या क्या लेवल्स हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनको आज जानते हैं और समझते हैं। और फिर से एक बार हमारे साथ ब्रिगेडियर आशीष पोपली हैं, और ये हमें समझाएंगे हमेशा की तरह कि क्या है इसकी महत्ता और इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। बताइए थैंक यू हमें, संदीप। दर्शकों को, क्या है ये सबमरीन केबल्स, ये कैसे डेटा कैसे ट्रेवल करता है, रेवेन्यू कैसे आती है, क्या है, क्या ये सब चीजें? ओके, सो हमेशा की तरह एक छोटी सी क्लास उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं कि ये है क्या। ठीक है, और फिर जी। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इसका क्या होगा वो हम आगे थोड़ा सा कवर करते हैं। बट फर्स्टली, व्हाट इज ए सबमरीन केबल? तो वर्ड सब मरीन, सब मीन्स किसी चीज के नीचे, मरीन मतलब समुद्री पानी की बात हो रही है। तो समुंदर के पानी के अंदर कोई केबल्स चल रही हैं। वो केबल या तो समुंदर की सतह पर, पानी के नीचे जो सतह है, या तो उसके ऊपर चल रही है फ्री, या कई बार उसको जब वो किनारे पर आ जाती हैं तो उन केबल्स को आप मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, उनको गाड़ देते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। ये है क्या? सभी लोगों ने इंडिया में देखा हुआ है कि सड़क के हाईवे के साथ वो खड्डा खोद रहे होते हैं और एक ऑरेंज कलर का जी। पाइप डल रहा होता है और उसके या। अंदर वो होलो होता है। वो एक केसिंग है, प्रोटेक्टिव केसिंग है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके की, लेकिन थोड़ी और हार्डन। समुद्र की सतह पर ये केसिंग रहती है और उसके अंदर से ऑप्टिक फाइबर केबल्स डाली जाती है। नाउ जी। व्हाट इज दिस सबमरीन केबल? एक शब्द मैं यूज करना चाहता हूं, स्ट्रेटेजिक एसेट। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर देश के पास है। हम कहते हैं पोर्ट है, डेटा सेंटर्स हैं, रिफाइनरीज जी। हैं, ये विजिबल हैं वर्ल्ड जी। ओवर। द लीस्ट विजिबल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का, वो है ये सबमरीन केबल। मैं फिर से बोल रहा जी। हूं, लीस्ट विजिबल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो प्लास्टिक केसिंग की बात करी, उसके अंदर क्या जा रहा है? उसके अंदर मल्टीपल प्योर ग्लास की बनी हुई ऑप्टिक फाइबर है। मिनिमम जी। लॉस ऑफ डेटा होता है। अगर ऑप्टिक फाइबर कोई करना चाहे तो थोड़ा सा गूगल कर ले कि उसमें डाटा डाला जाता है और वो बाउंस होकर के आगे निकलता है। डाटा कैसे डाला जाता है? उसके अंदर एक लाइट इंजेक्ट की जाती है। लाइट हमने सबने फिजिक्स में पढ़ा है, बेसिक फिजिक्स में। लाइट के हजारों कलर हैं, हर कलर की जी। अपनी वेवलेंथ है। हर कलर के ऊपर, हर कलर के ऊपर डेटा को राइड कराया जाता है। अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी लूं, तो जो प्लास्टिक केसिंग है और उसके अंदर जो एक सिंगल केबल जा रही है, उसको आप हम्म। समझिए कि रोड का एक हाईवे है। उस ओके। केबल को मैं हाईवे माना, जो एक मिलीमीटर से भी कम की एक ऑप्टिक फाइबर केबल है, उसको एक हाँ, आप रोड उसको डिजिटल हाईवे भी कहते हैं उनको। हाँ, डिजिटल डिजिटल हाईवे, हाईवे भी कहा। जी। उस डिजिटल हाईवे के अंदर एक लेजर जेट जा रही है और उसके अंदर जो, अगर लेन्स की बात करूं, तो वो एक लेन ऐसी है जिसके ऊपर आपका और मेरा कोई लेट्स से इस टाइम डाटा चल रहा हम्म। है। ऐसी हजारों लेन्स हैं उसके अंदर और ऐसी बहुत सारी ऑप्टिक फाइबर केबल, और इनकी स्पीड ऑफ ट्रैवल इज स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइक। 2 लाख किलोमीटर से ऊपर प्रति सेकंड। हम्म। यानी यूरोप, आपने यहां बटन दबाया, एक सर्च साइट आपने कोई हाँ, खोली और वो सर्वर, यस वो दे। डेटा किसी यूरोप के सर्वर में पड़ा है, तो यूरोप से आपके मोबाइल तक आने में मिली सेकेंड लगेंगे, आपको पता भी नहीं चला। और वो यूरोप से डाटा चला है और थ्रू सबमरीन केबल्स
अलग-अलग जगहों पर आया, हम आगे बात करेंगे, और आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर वो डेटा आपको सामने वो पिक्चर डाउनलोड हो गई। इस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ से आ रहा है। सो अगर सिंपल समझना चाहें, हाईवे इज द ऑप्टिक फाइबर केबल, लेन इज द कलर, जिस कलर के ऊपर आपका डेटा आ रहा है, ऐसे हजारों लेन्स हैं उसके अंदर, और आप यूजर हैं जो उसका टोल टैक्स दे रहे हैं। सिंपल ओके। एनालॉजी ऑन ए हाईवे मैंने समझाने की कोशिश की। जी, जी, जी। अब जब ये डेटा को एक लेजर बीम के थ्रू, लेट से किसी यूरोप में वो इंजेक्ट हुआ है और वो केबल बॉम्बे तक आ रही है, हम अपना केस ले लें, तो वैसे तो डेटा इतना जल्दी रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा करप्शन आ जाती है, थोड़ा डेटा लॉस होता है ऑप्टिक फाइबर में भी। वो भी ना हो तो इसी केबल के अंदर रिपीटर्स लगाए जाते हैं, एवरी 50 टू ओके। 100 किलोमीटर्स। जी। अब उस रिपीटर को पावर सोर्स क्या है? वो हुँ, पावर सोर्स है मोर देन 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी बीम दी जाती है, ताकि वो रिपीटर हाँ, जो है वो एक्टिवेट रहे, और वो उस सिग्नल, जितने सिग्नल्स चल रहे हैं ऑप्टिक फाइबर में, उनको एम्पलीफाई करके, पुश वर्ड इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट लेमैन के समझने के लिए वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है या पुश कर रहा है नेक्स्ट रिपीटर स्टेशन बूस्ट तक, बूस्ट कर कह दीजिए, हाँ, बूस्ट बूस्ट कर कर रहा रहा है। है, और जी। इस तरीके से वो डेटा ट्रेवल होकर के उस हाईवे पे हमारे पास आता है। अब है कि ये ओन कौन कर रहा है? इसकी ओनरशिप जी, बहुत तरीके से हो रही है वर्ल्ड में। बिग डेटा कंपनीज हैं, अमेजॉन, मेटा, आपके गूगल एटसेट्रा, इनकी अपनी केबल्स भी हैं, तो रेवेन्यू वो जी। कंप्लीट वो ले लेते हैं। या हुँ, हो सकता है कि कुछ शेयर हो, एयरटेल ने, टाटा ने, किसी और कंपनी ने, किसी वेस्टर्न कंपनी ने, एटीएनटी ने मिलकर के केबल बनाई है, उसमें अपना अपना शेयर है, 30% या 10%, वट, तो उनका रेवेन्यू ओके, जनरेशन भी उसी हिसाब से है। कई केबल्स गवर्नमेंट ओन्ड हैं प्योरली, तो एक कंजोर्टियम, बिग कंपनीज, गवर्नमेंट, तो किसी का भी हो सकता है, ये शेयर के हिसाब से हो सकता है, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने केबल लगा दी है और उसने उसके बाद उसको छोड़ दिया कि अभी आप, मैं सिर्फ इसकी रिपेयर कर दूंगा या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं इसको मेंटेन करूंगा, बाकी डेटा आपका और सारी कहानी आपकी। सो देयर आर वेरियस जी। मॉडल्स कि हु ओन्स, बट हु कलेक्ट्स द रेवेन्यू, आई जस्ट वांट टू कम टू दैट। नहीं या सो मैं अब रिवर्स शुरू कर रहा हूं। आई एम ए यूजर, मैंने अपनी किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को महीने का रेंटल प्रीपेड या पोस्टपेड दे रहा हूं, मैं डेटा के लिए या वाईफाई के लिए घर में, वट एवर जी, मनी आई पे, दैट मनी फ्रॉम मी एज ए यूजर गोज टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मेरे केस में एयरटेल हो सकता है, कहीं जी। बीएसएनएल हो सकता है, कुछ भी। दैट गोज टू मे बी अ टेलीकॉम कंपनी इफ इट इज सेपरेट फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर उसके ऊपर कोई टेलीकॉम कंपनी है तो वो उसके पास जा रहा ओके, है। ये जो तो केबल्स हैं, हाँ जी, इसके अंदर अगर मुझे उस केबल की प्रोटेक्शन चाहिए ज्यादा, तो इन जी, सर्टन पोर्शंस केबल के ऊपर एक आर्मर वर्ड यूज कर देते हैं ये लोग, एक स्टील मेश लगा देते हैं, ताकि जहां पर ओके, फिशिंग ट्रॉलर्स या कोई सबोटाज या कोई, तो एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है। सो जरूरी नहीं है कि ओके, पूरी लेंथ के ऊपर आप ये दें, क्योंकि अगर डीप सी में केबल डली हुई है, वो प्लास्टिक वाला डला हुआ है केसिंग जिसके अंदर ऑप्टिक फाइबर्स हैं, वहां उन उस पोर्शन में आपको आर्मर शायद ना करना पड़े, बिकॉज वहां कोई भी नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही शोर के पास आती है, तो दैट लेंथ ऑफ ऑप्टिक फाइबर इज गिवन ए आर्मर और ए स्टील मेश कवरिंग विद इन द ऑप्टिक फाइबर के ऊपर ही उसके ऊपर लग जाती है, ओके। जिससे कॉस्ट बढ़ती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। कॉस्ट की बात हुई तो अबाउट 2.5 टू 5 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर इसको लगाने का खर्चा है और मेंटेन करने का। तो ये जो आपने बताया, ये प्रोटेक्शन, वल्नरेबिलिटी वगैरह, ये सब यही सीएसएल एक वर्ड आता है कुछ, सीएसएल क्या यही है और कुछ अलग है टीएलएस, वो? टीएलएस। ये सीएसएल ही है। ओके, सीएसएल का क्या मतलब, क्या फुल फॉर्म, क्या मतलब होता है उसका? ओके, अभी आप इमेजिन करो कि समुंदर में केबल आई, लेकिन अल्टीमेटली यूजर तो मैं तो लैंड पे बैठा हूं, तो लैंड जी, पे कहीं ना कहीं समुंदर और लैंड का जंक्शन बनना है, जहां पर एक ओके, केबल शोर के ऊपर आनी है। जब ये शोर पे ओके, आती है, तो उस जगह पर कोई डेटा सेंटर या कोई प्रोटेक्टिव बिल्डिंग जहां पर ये सर्वर के अंदर घुसने वाली है, ओके, उसको बोला जाता है CLS, केबल लैंडिंग स्टेशन। ओके। और वहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं इसको, जो लाइट पल्सेस से इलेक्ट्रिक या या सिग्नल्स में, या या कैसे? हाँ, नहीं, ओके, दैट इज द यूजुअली दैट इज द प्लेस। नाउ यू सी, इन दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द जी, क्रिटिकलिटी, जो हम सबको समझ आ रही है कि अगर डेटा रुकता है, जैसे आपने बताया, तो आपकी बहुत सारी चीजें रुकती हैं, तो क्रिटिकल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी, जी। और सबसे ज्यादा क्रिटिकल है जब ये समुद्र से लेकर के वो शोर के ऊपर आया और मेरे किसी डेटा सेंटर CLS में घुसा। ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अगर इफ आई एम ओके। वांटिंग टू प्ले डर्टी विद समवन, हुँ, 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 तो हुँ, दिस हुँ। इज द पॉइंट जहां पर मैं शो करूंगा कि ये तो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन होगा वो सबोटाज। हाँ, मैं क्योंकि वहाँ शैलो वाटर में आता जाएगा, शैलो मेरे वाटर, से आप वही कहना चाहते हैं कि शैलो शैलो वाटर वाटर में में। आप इस केबल को काट सकते हो,
अपने एंकर जी से खींच सकते हो, किसी शिप के एंकर से, या डेलिबरेट नीचे कोई अंडर वाटर जाकर के उसको कट कर रहा है। सो दिखाया जाएगा एक्सीडेंट, लेकिन होगा सैबोटाज। ठीक है। नाउ लैंडिंग पॉइंट में ये किसके कंट्रोल में है? मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया जी में जी जी। जो सीएलएस हैं हमारे, मैं लोकेशंस बता देता हूं। हमारे पास बॉम्बे और कोचिन, ये हैं वेस्टर्न कोस्ट पे। और ओके ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे पास हैं चेन्नई एंड ट्यूटिकोरन। ये ओके चार हैं हमारे पास इस वक्त। दो और बनाए जा रहे हैं एज रिडंडेंसी। वेस्टर्न कोस्ट पे हजीरा और ईस्टर्न कोस्ट पे दीघा और इशाम। ओके सो हमारे पास आने वाले समय में 6 पॉइंट हो जाएंगे जहां सीएलएस होंगे। एक अंडमान निकोबार आइलैंड में भी सातवां, वहां पर एक सीएलएस की प्लानिंग है। ओके ये जो फैसिलिटीज हैं सीएलएस, ये क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये बिल्डिंग इटसेल्फ इज ए स्ट्रेटेजिक जी एसेट। जी जी। इसकी प्रोटेक्शन बहुत, एक न्यूक्लियर सेटअप के बराबर इसको दर्जा दिया जाता है। सो हम्म। इसमें जो बिल्डिंग्स हैं वो हार्डन्ड हैं। इसमें ओके पेरीमीटर फेंसिंग है, आर्म्ड गार्ड्स हैं, ऑफ कोर्स सीसीटीवी है, एक्सेस कंट्रोल है, हाईली एनक्रिप्टेड डाटा आता है यहाँ पर, और उसको यहाँ से जी कन्वर्ट किया जाता है। इसमें जो बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं वो डिजास्टर प्रूफ बिल्डिंग बनाई जाती हैं, ताकि अर्थक्वेक या ओके कोई इतना सुनामी वाले जोन में नहीं है। थोड़ा सा इन्वर्ट कर लेते हैं इसको। जो समुंदर वाला एरिया है इस बिल्डिंग के सामने, जहां से केबल आ रही है, वो पूरा जी मैरीटाइम चार्ट्स में वो एरिया मार्क्ड होता है, ताकि कोई फिशिंग ट्रॉलर, कोई शिप वहां हम्म। एंकर ना कर दे और कोई मूवमेंट ना हो। जी उसको चेक करने के लिए कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी उसकी पेट्रोलिंग करते हैं इस इलाके की। हम्म। शोर के पास फिजिकल प्रोटेक्शन करने के लिए आप इसको बरी कर देते हो। वैसे तो समुद्र में बिल्कुल सी बेड पे ओके आ रही है, लेकिन जब वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ये केबल्स आती हैं तो इनको बरी कर, इसको ट्रेंचिंग बोलते हैं, वो ट्रेंच खोद करके उसको बरी कर दिया जाता है, ताकि इनएडवर्टेंटली भी कोई इसको काट दे या किसी के विजुअल विजुअल उसमें दिखे ही ना। और वो बरीड जी। स्टेट में सीएलएस तक लेके आ जाते हैं उसको। और इस पोर्शन में जो केबल्स हैं उनको आर्मर प्रोटेक्शन दी जाती है, वो जो स्टील मेश मैं बता रहा था। आपने उधर से तो बता दिया केबल साइट का, लेकिन हमारे फोन पे कैसे डेटा पहुंच रहा है? भारत के अंदर कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो इस पे काम करते हैं? ओके, एक उदाहरण लेते हैं कि डेटा मेरे कंट्री में नहीं है किसी डेटा सेंटर में, ये यूरोप से जी आता है और अमेरिका जी से आता है। ठीक है। तो जब वो चलता है तो इसी सी बेड पर जो लगी हुई सी केबल्स हैं, सबमरीन केबल्स हैं, इसके थ्रू एक लोकेशन, लेट से मुंबई, सीएलएस में पहुंचता है डेटा इन 50 जी। टू 100 मिली सेकेंड्स। ओके फ्रॉम देयर ये रूट होता है एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में। हमारे देश में सब जगह फाइबर ऑप्टिक लग चुकी है। ये फाइबर जी ऑप्टिक नेटवर्क में चढ़ता है, जो शायद किसी कंपनी का होगा, जियो का होगा, एयरटेल, बीएसएनएल, किसी का भी। और वहां से जी वो एक रीजनल डेटा सेंटर में पहुंचता है। लेट से मैं चंडीगढ़ में बैठ करके मैंने कोई साइट क्लिक करी है, तो मेरा रीजनल डेटा सेंटर जी। दिल्ली में है। सो फ्रॉम बॉम्बे वो एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में आया, दिल्ली रीजनल डेटा सेंटर। रीजनल डेटा सेंटर से ओके वहां पर वो स्विच होता है और वो चला जाता है किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऑप्टिक फाइबर पे, जिसका ओके मैं सब्सक्राइबर, वो उसमें पहुंच ओके करके दो तरीके से मेरे मोबाइल पे आ रहा है। अगर मैंने डेटा ऑन कर रखा है तो देन वो डेटा चला जाता है किसी नियरेस्ट टावर पे, और ओके वहां से वो शॉर्टवेव के थ्रू मेरे मोबाइल के अंदर डेटा में आ रहा है। अगर मैं वाईफाई पे हूं तो वही डेटा जो नियरेस्ट नोड है वाईफाई का, मेरे घर के नीचे लगा होगा वो जंक्शन बॉक्स, या 10 घर दूर लगा होगा, उसमें जाकर के लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो ऑप्टिक फाइबर के थ्रू मेरे फ्रिज के ऊपर लगा हुआ जो राउटर है, या मेरे दीवार पे जो राउटर लगा हुआ है, उस ऑप्टिक फाइबर के थ्रू उस राउटर तक आ रहा है, और वहां से वो ट्रांसमिट होकर के मेरे मोबाइल या लैपटॉप पे पहुंच रहा है, वाईफाई जिसको हम बोलते हैं। ओके सो दीज आर द ओके टू वेज। टोटल टाइम अगर 50 मिली सेकेंड्स में वो बॉम्बे तक आया था, तो मेरे मोबाइल या लैपटॉप तक आने में the speed remains the same. 50 to 100 milliseconds is the worldwide speed wherever the data is in the world to reach your appliance. तो अब होर्मुज के बारे में बताइए कि हमें वहां पे क्या खतरा है? वहां पे तो शिप्स भी जा रही हैं, डीप वाटर भी है, लगभग 200 मीटर तक है। तो क्या खतरा क्या है वहां पे? ओके, जैसे हमारे लिए क्या खतरा है, इंडिया के लिए? हाँ जी। इंडिया जो पेनिनसुलर शेप है हमारी, हमारे पास केबल्स लाने के दो तरीके, या तो ओवरलैंड आ जाए कहीं से, या वो जी जी सी जी। बेड से आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, जो कोई भी किस्म की ओवरलैंड फैसिलिटी हमारे को ग्रांट नहीं करेगा। देन यू हैव अफगानिस्तान, अगेन डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। सो इंडिया के यस। पास डेटा लाने का फ्रॉम वेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन सी। जी
अब अगर वेस्ट से मेरे पास सी केबल सबमरीन केबल्स में आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल जो होता है, ये जो केबल्स इतनी मल्टीपल केबल्स लगी हुई हैं जो सी बेड पे हैं, ये एक कॉन्सेंट्रेशन बनती है हॉर्मूज के पास। पहला चोक पॉइंट वहां है। वहां से ये हॉर्मूज क्रॉस करके ये ओमान या सऊदी के अंदर घुस करके देन इट गोज टुवर्ड्स इजराइल एंड ऑन टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन एंड यूरोप। दैट इज हाउ द नेटवर्क ओके। है। अगर दर्शकों को हमारे पिछले एपिसोड देखें, हमने बोला था आईएमईसी, जी, जो जी, जी। कॉरिडोर की बात करें, समवॉट जी, जी। सिमिलर अलाइनमेंट ऑफ सबमरीन केबल्स। नाउ हाँ, सिंस उसका भी पार्ट है काफ़ी, हाँ, उसमें भी, हाँ, या उसमें ब्लू हाइड्रोजन और इसका केबल का ये सब पार्ट है उसमें। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो हॉर्मूज बिकॉज इसके दोनों साइड पे लैंड है, ओमान एंड ईरान, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत लंबे हैं। दैट मीन्स सी बेड जी, पे जी, जो केबल डलनी है उसका कॉरिडोर बहुत नैरो है। आपने नहर हो गया, ओके। सबमरीन केबल्स को जो शिपिंग चैनल्स हैं उसके नीचे नहीं रखते हैं। तो देर इज ए सबमरीन हुँ, केबल हुँ। चैनल, देर इज ए शिपिंग चैनल। शिपिंग चैनल में जी, 3 पार्ट हो जाते हैं, जाने के, आने के और एक बफर जोन। सो यू कैन इमेजिन कि अगर दोनों साइड लैंड है, टोटल 33 किलोमीटर की विड्थ है हॉर्मूज की, सो सबमरीन केबल को ले जाने का एक बहुत नैरो चैनल है। मल्टीपल केबल्स आर देयर इन दैट स्मॉल चैनल इन हॉर्मूज। जी। इमेजिन इमेजिन जो पहले लड़ाइयां होती थी, तो उसमें तो शाम को ब्यूगल बजा करके लड़ाई बंद कर दी जाती थी। Those were the laws of fighting wars. Then ओके it जी। evolved. हुँ, Then trench warfare came in First World War. तो ब्यूगल बजने बंद हो गए। फिर उसके बाद आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चले गए, जहां आप एनिमी के सोल्जर्स को मार रहे हो, लेकिन क्योंकि एयरफोर्स बीच में आ गई थी तो कोलेटरल डैमेज होने लग गए, प्रिसिशन वेपन्स नहीं थे, तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेड होता था। आज प्रिसिशन वेपन्स होने के बावजूद वॉर्स उस लेवल पे आ गई हैं कि आप इंटेंशनल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड कर रहे हो। हुँ, जो सबमरीन केबल है, ये भी एक वेपन हो सकता है। अगर मैंने आपको डेटा डिनाई करना है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोक देनी है, आपकी कंट्री को बिल्कुल हुँ। ब्लॉक कर देना है फ्रॉम एनी फाइनेंशियल सिस्टम, डिफेंस कम्युनिकेशन, सो दैट मींस जी, जी। सबमरीन केबल इज अ वायबल टारगेट फॉर मी। आज डीसेल प्लांट की बात हो रही है, कल मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा यही काट दूंगा। लेट्स से ईरान टर्न्स बैक एंड सेज कि ठीक है, अब तो हमारी ऐसी तैसी आपने कर दी है, ये रही आपकी सबमरीन केबल, ये काट दिया मैंने। सो यूरोप, हुँ, हुँ। इंडिया, मिड इंडिया इज ए हब फॉर ऑल कम्युनिकेशंस या टू साउथ ईस्ट एशिया, डेटा का। हाँ, सो अगर वो कट होती है, तो यू कैन इमेजिन द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया गोइंग डार्क। देयर इज नो हाँ, डेटा तो ट्रांसफर, हाफ कोई हाफ द बैंक नहीं। वर्ल्ड चला गया, हाँ, हाफ द इम्पोर्टेंट बिज़नेस वर्ल्ड चला। जी। एब्सोल्युटली। इफ समवन कट्स द सबमरीन केबल्स, तो फर्स्ट थिंग इज कि वो रीरूटिंग हो जाती है, दूसरी केबल के ऊपर लोड आ जाए। पर अगर मैंने वहां पे मल्टीपल केबल्स काट दी जी, इंटेंशनली, सेइंग कि सबोटाज है या एक्सीडेंट है, जी। व्हिचएवर वे, तो एक इसमें रिडंडेंसी हुँ, बनी हुई है कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से यूरोप से डाटा आना बंद हो गया मेरे पास वेस्ट से, सो केबल्स और भी हैं, जी, जी। तो वो ईस्ट से आना शुरू कर देगा। लंबा रूट होगा, ओह! लेकिन वहां पे ओवरलोड होगा। दैट इज वाई कई बार हम देखते हैं बफरिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स हैं वो उतना हुँ, लोड हैंडल नहीं कर पा रहे। सो वहां पर बफरिंग हुँ, शुरू हो हुँ। जाएगी, आपकी वीडियो कॉल की जगह ऑडियो कॉल चलेंगी लेकिन वीडियो नहीं होगी। बैंक ट्रांजैक्शन स्लो हो जाएंगी, डेटा करप्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके। शेयर मार्केट को बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वहां पर होना है, डेटा नहीं चल रहा है आपका। जी, जी। सो दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू प्ले फनी, देन आई कैन। एंड इसमें बहुत बहुत इकोनॉमिक लॉसेस हैं कंट्रीज के। एक वर्ड यूज करते हैं कि वो ब्लैकआउट हो जाएंगे। ब्लैकआउट इन द सेंस कोई लाइट नहीं जा रही है, लेकिन डेटा ब्लैकआउट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। सो हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस, मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड एब्सोल्यूट वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से वो गायब हो गए, समझ एब्सोल्यूट। लीजिए एक तरह से। सो हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, इसमें एक चीज और, अब सिंस हॉर्मूज का हम एलपीजी की बात करते हैं, हम क्रूड की बात करते हैं, आज हम डेटा की बात कर रहे हैं। लेट्स से द वॉर कम्स टू दैट, ऑप्शन क्या है? या व्हाट डू वी डू? दैट मीन्स हमारे पास रिडंडेंसी होना, दैट मीन्स मल्टीपल केबल्स होना बहुत जरूरी है, मल्टीपल रूट्स होना बहुत जरूरी रूट्स होने है। या ज़रूरी है। जी। सो वन रूट इज की वाया रेड सी, स्वेज, मेडिटेरेनियन एंड आई रीच, वो ऑलरेडी केबल्स हैं वहां पे। बट अगर कोई इस स्टेज पे आ जाए, बाबल मंडप और हॉर्मूज दोनों पे आप टॉक कर रहे हैं, पहले तो सी लेन्स को, और उसके बाद आप बात कर रहे हैं सबमरीन केबल्स की, तो आपका वेस्ट वाला कॉरिडोर या फॉर डेटा गेट्स ब्लॉक्ड। सो वी हैव टू लुक फॉर मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस इज गोइंग वेस्ट इनटू अफ्रीका, देन ओवरलैंड, एंड देन रीचिंग मेडिटेरेनियन। सो इसकी इन चीजों की बातें होंगी अभी। आई विल कवर चाइना ऑन दिस एस्पेक्ट, बिकॉज इंडिया और चाइना की हम हमेशा बात करते हैं। मैंने अपना तो बता दिया कि वेस्ट में जी, जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की वजह से ओवरलैंड ऑप्शंस नहीं है, नॉर्थ में हिमालयस हैं, ऑप्शन नहीं है, ईस्ट में अगेन समुंदर ही है, बे ऑफ बंगाल एंड सिंगापुर इज द नेक्स्ट बिग हब, तो वहां हमारा डेटा जाता है। नाउ लुक एट चाइना। जी।
चाइना जो ज्योग्राफी है उनकी और जो डेमोग्राफी है वो उनके ईस्ट कोस्ट पे है। लोग वहां पे ईस्ट कोस्ट पे जी, रहते जी, हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ जी। डेटा इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना। बाकी तो तिब्बत है उनका वेस्ट में, और डेजर्ट है, मंगोलियन डेजर्ट है, वहां कोई इतना नहीं। चाइना की प्रॉब्लम इंडिया की तरह नहीं है। उनकी जो डेटा मूवमेंट है दैट इज विद अमेरिका, जापान। हुँ। सो उनकी जो केबल्स लगी हैं वो पैसिफिक ओशन में लगी हुई हैं, एंड दे गो स्ट्रेट टू अमेरिका थ्रू द पैसिफिक। उनके पास करेक्ट। वेस्ट में आने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, डिजिटल सिल्क रूट। वैसे उनकी सिल्क रूट जो लैंड वाला जी, जी, BRI कॉन्सेप्ट है, वैसे ही उनका एक डिजिटल सिल्क रूट है। तो उन्होंने 3 एक्सेस बनाए हैं उसके। जी, वन इज थ्रू कजाकिस्तान, वन इज थ्रू रशिया, एंड द थर्ड इज थ्रू पाकिस्तान टू ग्वादर। जो ग्वादर वाला उन्होंने जी, हाईवे बनाया काराकोरम से, तो उसके साथ उनकी ऑप्टिक फाइबर चल रही है। और उनका जो जी, TLS है, आई एम श्योर, इज एट ग्वादर। सो उन्होंने जो जी। मलक्का वाला जो चोक पॉइंट है, जिसको हम ऑयल के लिए चोक पॉइंट मानते हैं, और वहीं से सबमरीन केबल निकल रही हैं जो सिंगापुर जा रही हैं। चाइना की डिपेंडेंसी ऑन मलक्का फॉर ऑयल इज ह्यूज, फॉर ट्रेड इज ह्यूज, बट फॉर डेटा इज मिनिमल, मॉडरेट। बिकॉज उनके पास ईस्ट हुँ, फ्लैंक में अमेरिका से कनेक्शन है, और यूरोप जाने के लिए ओवरलैंड जो डिजिटल सिल्क रूट है वो अवेलेबल है, मलक्का के थ्रू नहीं है। इसी पिछले 2 साल में इंडिया में एक बहुत बड़ी पुश दी जा रही है डेटा सेंटर के ऊपर। अगर 3-4 महीने की ही जी, न्यूज देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के वाइजैग में या कहीं बहुत जगहों में बड़े डेटा सेंटर्स, अडानी, अंबानी, ये सब लगा रहे हैं। आइडिया क्या है? जी, जी। इसी वल्नरेबिलिटी को, इसी सबमरीन केबल वल्नरेबिलिटी को, चाहे हॉर्मूज से आ रही हो या कहीं से भी आ रही हो, मैं अगर, क्योंकि हम 1.4 बिलियन लोग हैं, बहुत ज्यादा डेटा हमने यूज करना है आगे आने वाले समय में, जैसे जैसे जी, मिडिल क्लास ऊपर आती जाएगी। हुँ, अगर वो डेटा बाहर पड़ा है तो मेरी वल्नरेबिलिटी उतनी है, क्योंकि वो डेटा चाहे वो 50 मिली सेकंड में आना है, लेकिन आना तो है मेरे पास। बट इफ आई हैव द एंटायर डेटा और मैक्सिमम डेटा विद इन डेटा सेंटर्स इन इंडिया, तब मेरी डिपेंडेंसी ऑन सबमरीन केबल कम हो जाती है। दैट इज वाई द पुश ऑन बाय इंडिया ऑन डेटा सेंटर्स इन इंडिया। हाँ। ओके, सो आप ने जो बताया उसमें एक और भी ऐड कर दूं कि एक अफ़गानिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान का एक पतला-सा रास्ता जाता है, वकान वखान का कॉरिडोर कहते हैं जिसे, हम्म, वो हाँ जी, वो जाके मिलता है चीन ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है जिंजियां। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान उसपे, और उसको शिनजियांग कहते हैं ये लोग। तो वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी ट्राई किया था कि इनको एक वहाँ से भी डिजिटल कॉरिडोर मिल जाए, एक डिजिटल हाईवे मिल जाए, और उससे इनका रास्ता और आसान हो जाता है। देन इनको 3 चौथा रूट मिल जाएगा इनको, और हाँ या जी। कह लीजिए तीसरा रूट मिल जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाने के लिए। तो बहुत ही डीपली आपने बताया, बहुत ही चीज़ें जो लोग ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो चल ही रहा है। सबका ध्यान जो था एलपीजी पे है, सबका ध्यान डीज़ल, पेट्रोल पे है। हम्म, लेकिन इसकी बात जो है बहुत ही कम लोगों ने सोची होगी कि एक्चुअली डीज़ल, एलपीजी सबका तो स्टोरेज है आपके पास। डेटा की नहीं। ये आपकी लाइफ़ एक दिन में, मैं कहता हूँ कुछ घंटों में आपको स्टैंड स्टिल पे ला सकती है ये। बहुत सही तरीके से समझाया, मेरे ख्याल से दर्शकों को भी अच्छे से समझ में आया होगा कि एक इतनी इम्पोर्टेंट कड़ी है, ये पूरे सिस्टम में, पूरे हमारे रेवेन्यू जनरेशन में, पूरी हमारी स्टॉक मार्केट से लेकर, बिज़नेस से लेकर, हर तरह की चीज़ को इसने इफ़ेक्ट करना है। सो आगे बात करते रहेंगे इसी तरह के जो स्ट्रैटेजिक जो चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजिक जो कदम लेने हैं भारत ने, और कहाँ-कहाँ हमारे को सजग रहना है इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सत श्री कुलदीप। अकाल जी।